नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक दो मरतबा दुरूद पाक पढ़ो इस यकीन दे नाल कि असी पढ़ने आ मेरे आका साडा दुरूद पाक समात फरमाते हैं। पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर दुरूदो सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद जी वकार उशाकान मुस्तफा अज तुहाडे इलाका दी मरकजी जामिया मस्जिद रज़ाए मुस्तफा दे अंदर अजीमो शान जश्न आज़ादी सेमिनार इनेकाद किया गया, जिंदी क़यादत खतीब अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, कानून रियासत क्या होगा। तमामी अहबाब तशरीफ रखिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। खतीब अहले सुन्नत आप आगे तशरीफ, उलमा के तशरीफ आज इस मस्जिद दे इमाम खतीब बरादर मुकर्रम मेरे बचपन दे दोस्त मेरे भाई नहायत ही काबिल शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद असद अली असद सियालवी साहिब। सानू वक्त याद है कि जड़ियां पट्टियां इन्हां बच्चियां नू मिल रही हैं, ऐसियां पट्टियां ते बैठ के असी दोनों तालीम हासिल करते रहे। अल्लाह इन्हां दी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह दीनी खिदमात अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। हजरात अज दा प्रोग्राम दूसरे प्रोग्रामां तो हट के अज 14 अगस्त योमे आज़ादी के हवाले दे नाल मनाया जा रहा है और गलियां नू सजाया जा रहा है। अगर तारीख ते नजर मारी जाए, नजर दौड़ाई जाए, किसी ने कहा कि पाकिस्तान दा ख्वाब कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने देखा। किसी ने कहा कि पाकिस्तान दे बनाने वाले असी, किसी ने कहा पाकिस्तान बनाने वाले असी। लेकिन उलमा ने और तुहाडी मस्जिद दी कारी साहब किबला इंतजामिया नू नमाजियां नू मुबारकबाद पेश करना, जिन्ना अज दे दिन दी अहमियत जानते हुए
प्रोग्राम का इनेकाद किया जो तारीख दे अंदर ज्यादती साडे मशाइख दे नाल और अकाबरीन दे नाल कीती जा रही है कि जिन्ना पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान वास्ते कुर्बानियां दित्तियां, लेकिन तारीख उन्होंने भुल गई। उन्होंने नाम साडे नौजवानों तक पहुंच ही ना दिते। अज तुसा मौका मुयसर किया, चंद लम्हात मैं चंद मिनटां दे अंदर अपनी गुफ्तगू समेटांगा और इंशाअल्लाह हजरत साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, आप भी अपनी गुफ्तगू फरमान के। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया जदों अल्लाह दा फजल होवे ते उनकी रहमत होवे ते फिर खुशियां करया करो। एक वतन दा मिल जाना, मुल्क दा मिल जाना ए अल्लाह दा फजल है। असी अज रूहे कुरान अज उस खुशी का इजहार करने वास्ते बैठे हाँ। आओ तारीख ते नजर मारने कि क्या पाकिस्तान सानू प्लेट दे अंदर रख के मिल गया? क्या पाकिस्तान सानू तोहफे दे अंदर मिलया कि जनाब एलो पाकिस्तान और जाके तुसी अपनी आबादी बसा लो? क्या पाकिस्तान किसे एक फर्दे वाहदी मेहनत दे नाल बनिया? क्या पाकिस्तान बनाने सिर्फ सैकुलर आदमी सन या के उलमा का भी कोई किरदार है? सी सब तो पहले जो पाकिस्तान की तारीख चलाई गई 1857 के अंदर, 1857 के अंदर अंग्रेजों का जुल्म बर्बरीयत इंतहा जो क्रॉस करन लग पई, अंग्रेजों के खिलाफ फतवा अल्लामा फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने फतवा दिता। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ फतवा दिता और आपने लोगों को इकट्ठा करके कहा कि जदों अंग्रेज और हिंदू साडे नाल मुसलमाना दे अच्छा सलूक नहीं कर रहे, साडा अलहदा एक वतन होना चाहिए, एक अलहदा मुल्क होना चाहिए। ऐसे फतवे की पैदाइश के अंदर अल्लामा फजले हक खैराबादी आपको काला पानी की सजा सुना दी गई। अल्लामा फजले हक खैराबादी जब सजा कट रहे ने ते अदालत च एक दिन पेश किया गया। अदालत जो पेश किया गया तो आप दा फरीक मुखालफ जिन्हें गवाही आप दे खिलाफ देनी सी, आपकी शख्सी वजाहत और आप दे रोब दबदबे की वजह तो जज नूं कहन लगा आंदा जी गल सुनो, मैं जिन्हां दे खिलाफ गवाही देने वास्ते आया ना ओ लामा फजले हक खैराबादी, ओ लामा फजले हक खैराबादी कोई और नहीं। ए जेड़े लामा फजले हक खैराबादी खलोते ने मैनू लगता है ओ नहीं कोई और ने। उदों दे बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े उदों जनाब दस्तारा सजान वाले और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले उदों उन्होंने सामने लेट गए, खामोश हो गए, कहने लगे पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। उदों अल्लामा फजले हक खैराबादी आपने जो जज की तरफ देखा, जज अपना कलम उठा के फैसला सुनान लगे, रिहाई का परवाना देन लगे। अल्लामा फजले हक खैराबादी मुस्कुरा के बोले, आपने फरमाया जज साहब फैसला दें तो पहले एक दफा मेनू भी सुन लेना। जज कहने लगा जी की कहना चाहते हो? आख्या जी मेनू समझ नहीं आती, ए मेनू पहचानने तो इनकार क्यों पिया करता है? जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिता है फकीर फजले हक खैराबादी तुहाडे सामने खलोता होया।
फरमाया मैं ही फजले हक खैराबादी हाँ जेड़ा तुहाडी निगाहां दा मरकज बनया, आपनू सजा सुना दी गई। फिर आप दी रिहाई दी तहरीक दे अंदर जितने साथी सन, किसी नू फांसी हो गई, किसी दी गर्दन उतार के चरवाए विच लटका दिता गया, किसी नू जनाबे वाला तारीख 100 सजावां सुना दित्तियां गईयां। लेकिन साडे अकाबरीन उन्होंने हक दा साथ नहीं छड्या। ए तारीख उदों बाज़ाहिर कामयाब ते ना हो सकी, लेकिन लोगों के अंदर एक इन्होंने रूह फूंक दी कि आजादी हासिल करनी है। ए तारीख चलती रही। 1916 के अंदर 1916 के अंदर मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी आप दे कोल इकट्ठ किया गया, जिंदे अंदर साडे काबरीन ने शिरकत की थी और एक मीटिंग हुई। उन्होंने अपने अपने तौर पे हर बंदे ने आजादी की तहरीक नू अगे लेके जान दा इरादा किया। 1905 के अंदर एक बोर्ड बनया जिंदी सदारत पीर सैयद जमात अली शाह साहब को सौंपी गई। मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी आप ही उसे बेंच का रुकन बने। उस बेंच का रुकन हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप जैसी शख्सियत बनिया। चकोड़ी शरीफ के आस्थाने दे पीर और दिगर आस्थानिया दे उदों मशाइख ने इस तहरीक का हिस्सा बने और इन्होंने एक कदम किया। सारे दोस्तों को अगर आंदा आया जरूर बोलना। हर उथे बैठने वाले फर्द ने कोई नारा लाया। उन्होंने आख्या पाकिस्तान का मतलब क्या? उन्हें क्या पाकिस्तान बन के रहेगा, आजाद रियासत बन के रहेगी। जेड़े वेले इरादा हो गया, तहरीक का काम शुरू हो गया। हुन सजावां भी मिलियां और जनाबे वाला मुश्किलात भी आईयां। एक बात बस मैं करके अगे जा रहा हूं। सियाल शरीफ के ताजदार शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हाफिज ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप दे कोल अंग्रेजा ने एक नुमाइंदा भेजा जेड़ा हर साल सियाल शरीफ आस्थाने ते लंगर देंदा सी। हर साल उन्हें कनक देनी, जायरीन जड़े उन्हें उन्हें वास्ते खाने का इंतजाम करना। उनके हाथ पैगाम भेजा कि इन्हें जाके कहो जो चाहिए ले लो, लेकिन तहरीक पाकिस्तान तो पीछे आ जाओ। पाकिस्तान की तारीख के अंदर तुसी अपना मामला ना करो, तहरीक तो पीछे आ जाओ। सैयदी हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज लजपाल आपने टवाने वाल वेख्या। उनका नाम सी खिजर हयात टवाना। आपने फरमाया खिजर हयात टवाना साहब कहना की चाहते हो? उस आख्या हजूर उन्हों की गल मान लो जी, फायदा हो जाएगा आस्थाने नूं भी। फरमाया अगर मैं गल मन जा तो फायदा कीजिए। सर्दियां दे दिन सन, सर्दी दी रात आप अग बाल के ते सेक रहे। उस एक ब्लैक चेक कढ़िया, आंदा जी यह चेक इंदे ते साइन होए ने, इनू फिल बस करना है, जितनी रकम चाहिए कढ़वाओ तो इस्तेमाल करो। आपने उनके टुकड़े किए, टुकड़े करके अग दे अंदर रखे। आपने फरमाया उन्होंने जाके मेरा पैगाम दे दई कि पाकिस्तान दा नारा कल भी ला रहे सा, पाकिस्तान दा नारा अज भी ला रहे हैं। क़यामत तक सियाल शरीफ की सरजमीन तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहने। आपने फरमाया वापिस चला जा, जाके अपने भेजन वाले मेरा पैगाम दे दे, सी बकाओ माल नहीं, असी नहीं वेख सकते। खिजर हयात टवाना कहने लगा हुजूर फिर एक गल सुन लो, अगर तुसी मेरी गल ते गौर ना कीता, पाकिस्तान दी
तहरीक तो पिछे ना होए, हजूर मैं लंगर देना बंद कर देंगा। ए जिहड़ा आस्थाने का निजाम चल रहा है किवें चलेगा? मैं लंगर देना बंद कर दिता है तो लंगर मैं देना तो आस्थाने का निजाम पे चलता है। अगर मैं लंगर देना बंद कर दिता तो ज़ायरीन खाना किवें खानगे? आपने जड़ा मुस्कुरा के जवाब दिता, आपने फरमाया वापस चला जा, अल्लाह दे मैं कई 199 भी होंदे ने और कई 100 भी होंदे ने। आपने फरमाया अल्लाह दे मैं कई 100 नाम पढ़े ने, किधरे भी खीजर हयात टवाना नहीं आया। जेड़ा खुदा सारियां नू रिज़क देंदा है, सियाल शरीफ भी लंगर हो अता फरमांदा रहेगा। हाँ, ए तहरीक अगे चलती रही, ए तहरीक रुकी नहीं। और सुनो, कायदे आजम मुहम्मद अली जना मेरे इलम के मुताबिक 1930 तो बाद इस तहरीक का हिस्सा बने। साडे अकाबरीन 1857 तो इस तहरीक नू चलाते आ रहे हैं। मेरा एक सवाल है अपने जितने मेरे सुनने वाले ने अहबाब ने उन्हें अगे भी गुजारिश करांगे, सवाल हर फार्म ते उठाओ और अपने अपने जितने करीम MP MN जितने वजीर मशीर इन्हों सवाल किया जाए, क्या जश्न आज़ादी के मौके पर सिर्फ तुसी नगमा ला के पाकिस्तान आज़ाद, क्या पाकिस्तान कभी यह भी दसिया कि आज़ाद होया किवें? इहदे वास्ते कुर्बानियां किन्ना किन्ना दित्तियां, इहदे वास्ते केड़ी केड़ी कुर्बानी दी गई। जदों तहरीक अगे बढ़ती रही, तहरीक रुकन का ना नहीं लै रही, फिर अंग्रेज मजबूर हो गए। कायदे आजम मुहम्मद अली जना और दीगर साडे काबरीन मिल बैठे, अज पाकिस्तान के ठेकेदार बनने वाले दे वालिद ने मुफ्ती महमूद ने उस आख्या ए माज अल्लाह वेखो जी, ए पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते, कुफरस्तान बनाना चाहते हैं। किसी ने आख्या पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते, ए खून खार भेड़िया बनाना चाहते हैं। किसी ने आख्या असी पाकिस्तान जैसे गुनाह च शामिल नहीं हो सकते, इन्हां दे मुफ्ती मदनी है। उस आख्या कि पाकिस्तान अगर क़यामत की सुबह तक भी बन गया तो ता गल नहीं। फिर साडे काबरीन ने आख्या असी बन के रहेगा। ओ यार बोलो ना, बन के रहेगा, बन के रहेगा, बन के रहेगा। नारा जोर पकड़ गया। साडे काबरीन ने हर तरह का कुर्बानी दी, माल दिता, अपनी औलाद दी, अपनी इज्जत हर चीज दाव ते ला के इस वतन अजीज वास्ते स्टैंड लिया। उदों जदों तहरीक फुल अपने परवान नू चढ़ गई, उदों इन्हां दे 3 मौलवी 3 आए, जिंदे अंदर शब्बीर उस्मानी नामी भी ने। उन्होंने भी आखे कि पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान हुण बनते जाना ही है, चलो मैं उंगली कटवा के तो शहीदा च ना लिखवा ला। उस आख्या मैं भी पाकिस्तान के हिस्सेदार बन जा, तारीख लिखी जानी है कल तक कोई साडा नाम तो लैन वाला पिछे बाकी रहे। इन्हें जदों क्या ते मर गया, मरन तो बाद इन्हां दे मुफ्तियां ने अपने मुफ्ती दे बारे कहा। उन्हें आख्या मरन तो बाद जड़ा पाकिस्तान दे बारे नारा लाया ससुरदा कि पाकिस्तान बनना चाहिए, उनकी वजह तो अल्लाह इन्हू कब्र के अंदर अजाब के अंदर मुबतला किया है। इतनी पाकिस्तान के नाल नफरत का इजहार करते रहे, इतना पाकिस्तान नू नीच नजर के नाल वेखते रहे। बिल आखिर साडी मावा बहना बेटियां ने अपनी जान के नजराने पेश किए। और नौजवानों अज सिलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल का गली गली अमन तबाह करना, इस चीज का नाम आजादी नहीं। ए जनाबे वाला बाहर निकल के और सारी सारी रात शराब शबाब का महफिल सजाना, इस चीज का नाम आजादी नहीं। याद रखना, लोगों का सुकून तबाह कर देना, इस चीज का नाम आजादी नहीं। काश के साडे हुक्मराना ने 1 अगस्त तो शुरू कर दिता होंदा कि आजादी मिली किस तरह, साडे नौजवान सिलेंसर ना उतार दे। साडे हुक्मराना सरकारी सतह से 1 अगस्त तो लैके 14 अगस्त तक साडे नौजवानों को एक एक चीज दसी जाती, जो साडियां मावां भैनां बेटियां दे पस्तान कट के उन्होंने कबाब खादे गए। साडियां मावां भैनां बेटियां दे
जिस्म के अज़ा अलग अलग किए गए। साडे बुजुर्गों के सिर दे नाल फुटबॉल खेले गए, साडे बच्चियां दियां लाशां ते जानवर दौड़ाए गए। वही इंज आज़ादी मिली है। आज़ादी कोई प्लेट ते रख के नहीं मिल गई। ए पाकिस्तान हासिल करने वास्ते मामा दियां चीखां निकल दियां रहियां ते नाल इक्को ही इरादा सी, इक्को ही सोच सी कि पाकिस्तान हुण बन के ही रहेगा, पाकिस्तान बना के छोड़ना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह साडे अकाबरीन दी मेहनत दे नाल और कायदे आजम मुहम्मद अली जना उन्हां दी मेहनत दे नाल 14 अगस्त 1947 दे अंदर एक ऐलान होया कि भाई सुनो, अज तो सी आजाद रियासत, पाकिस्तान एक आजाद रियासत बन चुके है। लेकिन पाकिस्तान बन गया, साडे नौजवान नूं आजादी दे जश्न दी समझ ही नहीं। साडे नौजवान ने शहीदां दियां रूहां नूं तकलीफ पहुंचानी शुरू कर दी थी। साडे नौजवान भूल गए कि आजादी मिली किस तरह है। याद रखना, जदों फतेह मक्का दे मौका ते सहाबा जा रहे ने, फतेह मक्का होया तो सहाबा ने अर्ज की थी हुण ते जश्न होना चाहिए। फारूक आजम मुस्कुरा के बोल पड़े, आपने फरमाया हाँ हाँ जश्न होगा, लेकिन आज होगा पता किवें हजूर, किस तरह होगा? फरमाया जो जोहर दी नमाज काबे दी छत ते चढ़ के होगी। आज जोहर दी नमाज बिलाले हबशी देंगे, इस तरह जश्न होएगा। और आजादी तो बाद मैं अपनी बात समेट रहा, बात खत्म, बाकी इंशाअल्लाह तारीख मेरे बरादर अकबर आप बयान करेंगे। जेड़े वेले फतेह मक्का होया ना, आजादी दा जश्न, मेरे आका फतेह मक्का तकरीबन, मेरे आका उन मक्के 8 साल बाद वापस आए तकरीबन। आप जो वापस आए, पिछे सहाबा दी एक मुकम्मल जमात हुण शानो शौकत दे नाल उस गलियां जिथे मेरे आका नूं माज़अल्लाह कदी पत्थर मारते रहे, कदी मेरे आका नमाज पढ़ते हैं तो मेरे आका दी मोहरे नबूवत के उत्ते ऊंट दी ओजरी रख दी जाती है। हुण उन्हां गलियां दे अंदर शानो शौकत दे नाल रब दा माही लगा रहा है। मेरे करीम आका है तो पता है उनका अंदाज की सी, जिस सवारी ते मेरे आका बैठे ने ना, जिस सवारी ते मेरे आका सवार ने, उनके कचावे दे नाल मेरे आका दी गर्दन लग रही है, इंज गर्दन झुकी हुई है। मेरे आका ने दसिया अगर अल्लाह ताकत दवे तो अपने अंदर आजजी भी पैदा करनी चाहिए। अल्लाह ताकत दे दे, इंसान को आजज भी होना चाहिए। अहबाबे जी वकार, पाकिस्तान इंज नहीं जो मिलिया जिमें तुसा ते मैं समझिया। अगर बाजे बजान दे नाल पाकिस्तान मिले है या सिर्फ झंडे लहरान दे नाल मिले है, तो फिर तो बाजे बजाना थोड़ा हक है। फिर थोड़े हर गली दे अंदर शोर करके लोगों का अमन तबाह कर दो, थोड़ा हक बनता है। लेकिन अगर कुर्बानियां दे नाल मिले है, फिर उन्होंने शहीदों की कुर्बानियां नूं याद किया जाए, उन्हों की शहादत तो सबक हासिल किया जाए, उन्हों की रूह नूं इसाले सवाब किया जाए। दोस्ताने अहबाब, आज दोबारा पाकिस्तान दे अंदर एक मामला शुरू हो गया। ए पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया गया। बोलो, पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे, बोलो, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब खिताब फरमा रहे हैं कि हिंदू साफी उठ के खलो गया। उस आख्या कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब साहब, साढ़े वड्डे वडेरे इतने सारे अमन के नाल पे रहते हैं, एक होके तुसी कि दो कौमी नजरिया शुरू कर दिते। आपने फरमाया ठीक है, कोई गल का जवाब ना दिता। थोड़ी देर तो बाद आपने फरमाया यार एक पानी का गिलास तो ले आओ। पानी का गिलास आया, आपने 2 घुट ले, आपने पानी का गिलास वापस रखे, उनके वाल मुस्कुरा के वेख्या, फरमाया करीब आओ, तुसी अगे बड़े गुस्से ही नजर आ रहे सो, ए लो बाकी पानी ठंडा तो पी लो। उनके चेहरे ते जलाल आ गया। आंदा जी मैं हिंदू तुसी मुस्लिम, मैं तुहाडा झूठा पीने। आप मुस्कुरा के, एक तुर्की कैब पा के बंदा तुर्की लग रहा सी, आपने उनके वाल वेख्या, मुस्लिम जाप रहा सी। आपने फरमाया गल सुनो, नेड़े आए, फरमाया पानी पी लो। उन्हें पानी फड़िया, सारा गिलास पी गया। आपने उन मजमे वाल अपना चेहरा किया और फरमाया तुसी कहते दो कौमी नजरिया नहीं होना चाहिए, इतने तो मैंने क्या पानी पीए ने मेरा झूठा पानी पीना पसंद नहीं किया, तो सानू
जनाबे वाला साडे हक किवें अदा करनगे। आपने फरमाया दो कौमी नजरिया उनदे उत्ते अमल किया जाएगा, पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान दा मतलब होवेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखना दो ही मुल्क ने, दो ही वतन ने जेड़े खालिस दीन दे नां ते बने, दीन वास्ते बने, एक इस्लाम वास्ते बने। एक मदीना पाक सी, दूसरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान साडे बुजुर्गां बना लिया, हुण बचाना साडा काम है। अपनी नौजवान नस्ल नूं इस पाकिस्तान दे मुतल्लिक दसना समझाना वो साडा काम है। अपनी नौजवान नस्ल नूं तारीख पाकिस्तान और तारीख पाकिस्तान जाके जरूर दसना ताकि उन्होंने पता चले बाजियां दे नाल आज़ादी नहीं मिलती, आज़ादी जड़ी है कुर्बानियां दे नाल मिलती है। अज जो साडे मुल्क दे अंदर मसाजिद दे मामला दे अंदर छेड़छाड़ की जा रही है, असी 4 लाइनां दे अंदर इन्हों दस देंगे, सिर्फ 4 लाइनां के सुनना कि साडे अमान नू हरारत च ना लियाओ, सानू इतना तंग ना किया जाए कि असी कोई और कदम उठान ते मजबूर हो जाइए। दो कौमी नजरिए का मतलब है नहीं सी कि तुसी मसाजिद नू शहीद करो, मसाजिद बनाने का हुक्म है, शहीद करने का हुक्म नहीं। ओए सुनो, कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की। घर अपना किसी को जलाने न देंगे, घर अपना किसी को जलाने न देंगे, वतन पर कभी आंच आने न देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।